हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा अनेक प्रायोगिक व्यवस्थापनों यानी सेटअप में जो है बच्चों स्रोत तथा पर्दे को कुछ दूरी और बच्चों वो दूरी कितनी है कैपिटल डी पर आबद्ध कर देते हैं तथा लेंस को चलायमान रखते हैं। तो दर्शाइए कि लेंस के दो स्थितियों के लिए पर्दे पर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बच्चों इन बिंदुओं यानी स्थितियों के बीच की दूरी तथा इन दो बिंदुओं के लिए प्रतिबिंब के साइजों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम लेंस के सूत्र को देख लेते हैं, जो कि बच्चों होता है 1/f बराबर 1/v 1 ऋण का बच्चों 1/u। तो यहाँ से f क्या है बच्चों, लेंस की फोकस दूरी, v जो है बच्चों लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u है लेंस से वस्तु की दूरी। उसके बाद बच्चों हम आवर्धन बराबर देख लेते हैं। बच्चों लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u। और बच्चों आवर्धन को स्मॉल m से भी प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर होता है बच्चों हमारा प्रतिबिंब का आकार और भागे बच्चों वस्तु का आकार। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि पर्दे और स्रोत के बीच में, तो बच्चों यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारा पर्दा है इस प्रकार से, जिस पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और बच्चों ये हमारा स्रोत है इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच में बच्चों हम लेंस की दो स्थितियां रखते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए ये हमारी पहली स्थिति है बच्चों इस प्रकार से। तो ऐसे स्थिति में बच्चों हम ये मान लेते हैं, ये बच्चों हमारी मुख्य अक्ष मान लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये x1 दूरी है बच्चों, स्रोत से लेंस की दूरी x1 है। और बच्चों दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी, पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी कैपिटल डी बच्चों हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ लेंस के सूत्र से देखें, अगर इस लेंस की फोकस दूरी बच्चों f है, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v। कितना हो जाएगा बच्चों, तो इस पर्दे पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इसकी दूरी हो जाएगी कैपिटल डी माइनस x1। तो बच्चों ये हो जाएगा कैपिटल डी माइनस x1। और फिर बच्चों ऋण, फिर 1 बच्चों वस्तु की दूरी यानी स्रोत की दूरी x1 हो जाएगा, किंतु बच्चों हम लेंस से बाएं ओर की दूरियों को ऋणात्मक नापते, इसलिए बच्चों ऋण का x1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों 1/f बराबर 1/d ऋण x1 और बच्चों धन 1/x1 इस प्रकार से। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं बच्चों इस लेंस को इस प्रकार से। बच्चों अब हम दूसरी स्थिति में रख रहे हैं बच्चों, कुछ आगे बढ़ा के चलायमान है दोनों के बीच में। बच्चों इस स्थिति में बच्चों हम मान लेते हैं कि अब जो है ये स्रोत से इसकी दूरी जो है बच्चों x2 है इस प्रकार से यहाँ पर। तो ऐसे में बच्चों हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1 बच्चों v, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों d माइनस x2। और ऋण बच्चों 1 वस्तु की दूरी बच्चों माइनस x2। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/d ऋण x2 और बच्चों धन 1/x2। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से देखें बच्चों, तो उसका जो बायां पक्ष है बच्चों समान है, तो दायां पक्ष भी समान होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/d ऋण x1 धन बच्चों 1/x1 बराबर किसके होगा बच्चों 1/d ऋण x2 और ऋण बच्चों x2 के, धन बच्चों x2 के इस प्रकार से। तो यहाँ से देखें ये हो जाएगा x1 धन d ऋण x1 भागे डी x1 और ऋण बच्चों x1 का वर्ग बराबर x2 धन d ऋण x2 और भागे बच्चों x2d और ऋण x2 का वर्ग। तो बच्चों ये x2 से x2 कट जाएगा, x1 से x1 और बच्चों ये d से d कट जाएगा इस प्रकार से एक। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा d x1 ऋण x1 का वर्ग बराबर x2d और ऋण बच्चों x2 का वर्ग। तो x2 को इधर ले आते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा x2 का वर्ग ऋण x1 का वर्ग बराबर बच्चों ये x2d हो जाएगा और ऋण का x1d बच्चों इस प्रकार से कर लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों x2 ऋण x1 धन बच्चों x2 धन x1 इस प्रकार से। और यहाँ से अगर हम d कॉमन ले लें तो x2 ऋण x1 हो जाएगा। तो बच्चों ये x2 ऋण x1 से x2 ऋण x1 कट जाएगा, कैपिटल D बराबर हमें प्राप्त हो गया x2 धन x1 बच्चों इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार। यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों स्थितियों के बीच की दूरी को स्मॉल d मान ले बच्चों, तो ये स्मॉल d बराबर बच्चों क्या हो जाएगा x2 में से अगर हम x1 घटा दें, तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों समीकरण 3 और 4 से अगर हम देखें बच्चों, तो 3 है हमारा कैपिटल D बराबर x1 धन x2 और 4 है बच्चों स्मॉल d बराबर x2 ऋण x1। तो बच्चों दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा कैपिटल D धन स्मॉल d
बराबर बच्चों हो जाएगा 2x2। तो यहाँ से बच्चों x2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल डी धन स्मॉल डी बटे 2। तो ये x2 का मान बच्चों हम समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर, या फिर बच्चों ये समीकरण 2 में जो है बच्चों ये x2 का मान रख देते हैं। तो ये समीकरण 2 क्या था बच्चों? समीकरण 2 था बच्चों 1/f बराबर 1/d ऋण x2 और धन बच्चों 1/x2। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम x2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/d ऋण कैपिटल डी धन स्मॉल डी बटे 2 और धन बच्चों 1/कैपिटल डी धन स्मॉल डी बटे 2। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो 1/f बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों कैपिटल डी और उसके बाद फिर बच्चों ऋण का स्मॉल डी बटे 2 और धन बच्चों 1/कैपिटल डी धन स्मॉल डी बटे 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, इसको बच्चों 2 अगर हम कॉमन ले लें इस प्रकार से तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1/कैपिटल डी ऋण डी और धन बच्चों 1/कैपिटल डी धन डी। इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 1/f बराबर 2 और ये हो जाएगा कैपिटल डी धन स्मॉल डी धन बच्चों कैपिटल डी ऋण डी और भागे बच्चों ये अगर दोनों गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कैपिटल डी का वर्ग ऋण स्मॉल डी का वर्ग बच्चों। तो ये कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा बच्चों हमारा 4d और भागे बच्चों कैपिटल डी का वर्ग और ऋण स्मॉल डी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा कैपिटल डी का वर्ग ऋण स्मॉल डी का वर्ग बराबर 4df। तो यहाँ से बच्चों अगर हम स्मॉल डी का वर्ग बराबर देखें तो हो जाएगा कैपिटल डी का वर्ग ऋण 4df। तो बच्चों ये स्मॉल डी जो है बच्चों दोनों बिंदुओं यानी दोनों स्थितियों के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी कैपिटल डी का वर्ग वर्गमूल कैपिटल डी का वर्ग और ऋण 4df। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें व्यंजक प्राप्त हो गया। उसके बाद बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि इन दो बिंदुओं के लिए प्रतिबिंबों के साइजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहली स्थिति में साइज जो है बच्चों हम मान लेते हैं इस प्रकार से, चलिए यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं, अगर हम आवर्धन देखें बच्चों पहले तो ये आवर्धन m1 मान लेते हैं पहली स्थिति में। तो ये हो जाएगा बच्चों पहली स्थिति में जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी थी वो कितनी थी बच्चों? तो पहली स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी थी कैपिटल डी माइनस x1 और बच्चों वस्तु की दूरी थी x1। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कैपिटल डी माइनस x1 और भागे बच्चों x, ये बच्चों ऋण का x1 हो जाएगा क्योंकि u जो है हमारा ऋणात्मक है और बच्चों ये हमारा हो जाएगा बच्चों हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से कि x1 माइनस डी बटे x1। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, पहले में हम प्रतिबिंब का आकार बच्चों हम I1 मान लेते हैं और वस्तु का आकार O मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा समीकरण 5 मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों बाद में आवर्धन m2 बराबर देखें बच्चों तो ये हो जाएगा d ऋण x2 भागे ऋण का x2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा x2 ऋण d भागे x2 बराबर बच्चों बाद में प्रतिबिंब का आकार I2 और वस्तु का आकार तो बच्चों उतना ही रहेगा। तो इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। तो बच्चों समीकरण 5 और 6 से अगर हम भाग दे दें तो I1 भागे I2 जो बच्चों प्रतिबिंबों के आकारों का जो अनुपात है बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा x1 ऋण d भागे बच्चों x2 ऋण d और गुणे बच्चों x2 भागे x1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा बच्चों x2 का मान था। यहाँ से अगर हम x1 का मान देखें बच्चों तो x1 के मान के लिए बच्चों x2 का मान हम समीकरण 1 में अगर यहाँ रख दे बच्चों तो ये x1 बराबर हो जाएगा बच्चों कैपिटल डी ऋण हो जाएगा बच्चों हमारा इस प्रकार से x2। तो x2 है बच्चों कैपिटल डी धन स्मॉल डी बटे 2। तो यहाँ से बच्चों x1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल डी ऋण स्मॉल डी बटे 2। तो बच्चों ये x1 और ये x2 के मान अगर हम वहां पर रख दें बच्चों तो ये हमें जो अनुपात है बच्चों इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा x1 है बच्चों कैपिटल डी और बच्चों ऋण स्मॉल डी बटे 2 और ऋण का बच्चों कैपिटल डी भागे x2 है बच्चों कैपिटल डी धन स्मॉल डी बटे 2 और ऋण का कैपिटल डी और गुणे बच्चों ये है हमारा। तो बच्चों इसमें जो है 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा कैपिटल डी धन स्मॉल डी बटे कैपिटल डी ऋण स्मॉल डी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसको आगे हल करें तो बच्चों ये 2d ऊपर जाएगा माइनस का, तो बच्चों d और माइनस का d बच्चों ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा कैपिटल डी ऋण डी और ऋण का बच्चों 2d और भागे बच्चों हो जाएगा कैपिटल डी धन डी और ऋण का बच्चों
2D इस प्रकार से। और बच्चों नीचे 2 से 2 कट जाएगा, और गुणे बच्चों इधर है हमारा कैपिटल डी धन स्मॉल डी भागे बच्चों कैपिटल डी ऋण डी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का बच्चों कैपिटल डी और धन स्मॉल डी, और भागे बच्चों ये हमारा हो जाएगा, ये बच्चों कैपिटल का डी है यहाँ पर। माइनस का अगर बच्चों हम देखें तो ये हो जाएगा कैपिटल डी ऋण स्मॉल डी, तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, और गुणे हो जाएगा बच्चों कैपिटल डी धन स्मॉल डी और कैपिटल डी ऋण स्मॉल डी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये बच्चों I1 भागे I2 जो हो जाएगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल डी धन स्मॉल डी का वर्ग और भागे बच्चों कैपिटल डी ऋण स्मॉल डी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों प्रतिबिंबों के आकारों का अगर हम अनुपात देखें बच्चों दोनों बिंदुओं पर, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा अनुपात। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।